नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज के इस वीडियो में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज ये अंतर वाले प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं। इनको हम ट्रिक के माध्यम से कैसे बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो आपको ट्रिक केवल सीखना है, एक बार ट्रिक आपको रटना नहीं है बिल्कुल भी। एक बार आप ट्रिक सीख गए तो बड़े आप आसानी से इनके प्रश्नों को कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। रुपये 5,000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताइए। देखिए दोस्तों, आप सभी बिल्कुल इस चीज़ को जानते होंगे कि 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का मान हमेशा समान होता है और इसकी गणना करते हैं हम लोग P गुणे R गुणे T की अपान 100। अब आप यहाँ पर कहेंगे कि यहाँ पे T लिखने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि समय तो हमारा 1 वर्ष है, समय को हम 1 वर्ष लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी आपका चक्रवृद्धि ब्याज की गणना वार्षिक की जाए तब तो उस अवस्था में आपका समय हम T1 लिख लेंगे, तो आपका डायरेक्ट फार्मूला बन जाएगा ब्याज बराबर P गुणे R अपान 100। ये इतना हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज हो या फिर साधारण ब्याज हो 1 वर्ष के लिए, ठीक है। लेकिन जब ये समय आपका छमाही या फिर तिमाही काउंट किया जाए, ठीक है, उस अवस्था में समय का मान हमें, आप सभी को पता है, छमाही में हम समय को 2 गुना कर देते हैं और तिमाही में हम समय को 4 गुना करते हैं। जबकि छमाही में ब्याज की दर को आधा करते हैं, तिमाही में ब्याज की दर को 1/4 कर लेते हैं। तो ऑलरेडी मैंने इसके लिए वीडियो बना चुका हूँ, आप ज़रूर देख लीजिएगा वो वीडियो जा करके। और इसी तरह से आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए। तो बिल्कुल आप लोग समझ गए होंगे, इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 1 वर्ष के लिए, पहले वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर हमेशा 0 होगा। तो आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 0, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम अगले क्वेश्चन में देखेंगे 2 वर्ष का। अगर 2 वर्ष की बात की जाए तब क्या करेंगे, या अगर इसी क्वेश्चन में यहाँ पर ये बोला जाता चक्रवृद्धि ब्याज की गणना छमाही की जाती है तो हम समय को 2 गुना कर लेंगे, समय यहाँ पर 2 वर्ष हो जाता। फिर तब हम कैसे करते, तो वहाँ पर आप T की वैल्यू 2 रख करके साधारण ब्याज की गणना तो कर सकते हैं, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज को गणना, आपको चक्रवृद्धि ब्याज का जो फार्मूला मैंने बताया था आपको, आप सभी लोग को शॉर्ट ट्रिक वाला, इससे आप करेंगे, ठीक है। इसमें मैंने बताया था आपको समय जितना दिया गया होता है उतनी बार इनका आपस में गुणा कर लेते हैं। और इसके लिए मैंने रेशियो ट्रिक भी आप सभी को बताया था, ठीक है। 2 वर्ष से स्टार्ट करके 2 वर्ष के लिए 2:1 रेशियो यूज करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए, 3 वर्ष के लिए 3:3:1, 4 वर्ष के लिए 4:6:4:1। इसी तरह से 5 से कितने भी वर्ष का पूछे तो रेशियो ट्रिक बहुत अच्छा एक रामबाण ट्रिक है। आप लोगों को वीडियो जरूर जा करके देख लीजिएगा कि रेशियो ट्रिक के माध्यम से कैसे हम चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करते हैं, ठीक है। ये तो हो गई छमाही तिमाही। अगर इस तरह की बात की जाती है तो हम समय हमारा उसी तरह से हम कैलकुलेट करते हैं और उसके हिसाब से फिर हमें ये निकालना होता चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा, ठीक है। 1 वर्ष के लिए तो ये बिल्कुल 0 हो गया, क्योंकि 1 वर्ष के लिए, पहले वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 0 होता है, दोनों का मान समान होता है, इसलिए दोनों का अंतर 0 हो जाएगा। लेकिन अगले वर्ष से यानी 2 वर्ष का, अगर 2 वर्ष की बात कर ली जाए तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ये आपको निकाल सकते हैं, ये अंतर होगा। क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, अगले वर्ष से चक्रवृद्धि ब्याज को मूलधन में आप ऐड करके फिर कंपाउंड इंटरेस्ट आगे लगाते जाते हैं, पूरे धन पर यानी A पर लगाते जाते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर जो ट्रिक है हमारी कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होता है PR² अपान 100 का स्क्वायर, या P गुणे R गुणे R, नीचे आपका 100 गुणे 100, ठीक है। ब्याज की दर जितनी भी प्रतिशत दी गई हो, जैसे आपका ब्याज की दर दिया गया है 8% सपोज कर लीजिए, तो इसी हम 8% को लिख सकते हैं R/100, ठीक है। जब भी 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर की बात की जाए तो आप मूलधन में R/100 2 बार पूरा कर लेंगे, आपस में मल्टीप्लाई, तो ये आपको टोटल मिल जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए 5,000 रुपये आपको मूलधन दिया गया, तो आप P की जगह 5,000 रख लीजिए। 10% वार्षिक ब्याज की दर है, ठीक है, तो R की जगह आप रख लेंगे 10%, नीचे आपका 100 × 100 हो गया। और अंतर पूछा है आपसे तो आपको अंतर निकालना है, इसी को आप सॉल्व कर लीजिए। 4 जीरो है तो 1 2 3 और 4 जीरो, ये आपका हो गया 50 रुपीज़।
तो 5,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होगा 50 रुपये। हो सकता है आपसे प्रश्न में ये अंतर दिया गया हो, आपसे मूलधन पूछ दे, या फिर मूलधन और अंतर दिया गया हो, आपसे ब्याज की दर पूछ दे, तो आप इस ट्रिक के माध्यम से बड़े आसानी से बता सकते हैं। इसी तरह से हम लोग 3 वर्ष का, 4 वर्ष का भी निकाल सकते हैं। तो आपको बिल्कुल आगे बताने वाला हूँ। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यदि 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर 200 रुपये हो तो मूलधन की गणना करिए। मैंने आपको सूत्र क्या बताया था, ट्रिक क्या बताई थी इसके लिए, कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर होगा ये होता है मूलधन गुणे दर और नीचे आपका 100 गुणे 100। यहाँ आपको अंतर दिया गया है ऑलरेडी, तो यहाँ पे आप 200 लिख लीजिए। मूलधन आपको निकालना है तो पी को रहने दीजिए पी, और ब्याज की दर दी गई है 20%, तो आप 20 × 20 कर लीजिए। नीचे आपका हो जाएगा 100 × 100। 1 0 2 0 2 0 आपका कैंसिल आउट हो गया। 2 दूनी 4 करेंगे, 4 25 हम करेंगे 100 होता है, और इस 25 का इधर आप 200 में मल्टीप्लाई कर लीजिए। 25 दूनी 50, ठीक है। तो मूलधन आपका हो जाएगा 5,000 रुपये। तो आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे 3 वर्ष के लिए। तो 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, इसके लिए ट्रिक क्या है, जैसे हम 2 वर्ष के लिए क्या करते थे, मूलधन में दर बटे 100 गुणे दर बटे 100 करते थे हम। 3 वर्ष का है तो एक बार आप इसको और कर लीजिए, ठीक है। ऊपर आपको थोड़ा सा चेंज करना है, R + 300 करना होता है आपको, बस इतना ही चेंज है इसमें, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। अब यहाँ पर देख लीजिए, आपको मूलधन दिया गया है 2,000 रुपये और 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। एक चीज़ याद रखिएगा, पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का मान समान होता है। 2 वर्ष का या 3 वर्ष का, कितने भी वर्ष का ये अंतर की बात की जाए तो हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज का मान ज़्यादा होता है। तो 2,000 दर, ब्याज की दर है 5%, तो आप R की जगह रख लीजिए 5/100, फिर मल्टीप्लाइड बाई 5/100। यहाँ पर आप 5 और 300 ऐड कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 305, और इसमें डिवाइड करेंगे 100 से। तो 1 0 2 0 3 0, यहाँ 3 0 कैंसिल आउट हो गया। 2 25 10, तो ये आपका 10 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। ऊपर आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 305 में 5 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये आपका हो जाएगा 5 × 5 = 25 और 5 × 3 = 15। नीचे आपका 100 है, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 स्थान पे दशमलव लग जाता है। यानी 2,000 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर हो जाएगा 15 रुपये 25 पैसे। आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी राशि का 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर 200 रुपये दिया गया हो तो मूलधन का मान बताइए। ट्रिक क्या है इसके लिए, दोनों का अंतर बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे दर प्लस 300, ठीक है। 3 बार दर हो गया ना, नीचे भी आपका 100 जो है 3 बार आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में ईच अदर। तो यहाँ पर आपको P का मान निकालना है। दर की जगह आप 10 रख लीजिए, यहाँ भी 10 रख लीजिए। ये 1 0 2 0 1 0 2 0 कैंसिल आउट हो गया। ये हो जाएगा 310, यानी P × 310 सॉरी, नीचे आपका हो जाएगा 100 × 100। 1 0 इससे और कैंसिल आउट हो गया। ये P बराबर आपका हो जाएगा, यहाँ पर 1000 हो गया, ये हो जाएगा आपका, ठीक है, 2 लाख रुपए हो गया। नीचे आपका हो जाएगा 31, इसमें आप 31 से डिवाइड कर लेंगे, ये आपका हो जाएगा 645.16 रुपये। यानी किसी राशि का, वह राशि आपकी हो गई 645 रुपये 16 पैसे। इसका 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 200 रुपये होगा। तो ये आपका मूलधन हो गया, आंसर हो गया। आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो इसी तरह से आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए।
वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।